मैथमेटिक्स में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पर इनको इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी हो जाता है। जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके बीच में ऐसा कोई स्टेप आता है जिसको आपको डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिखना होता है बच्चों, ऐसी इनइक्वालिटी का। तो ये है एक मॉडुलस फंक्शन, उसमें x-3 मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ लेस देन 5। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या हो सकती है। x की तो एक वैल्यू होगी नहीं, तो इनइक्वालिटी है, तो एक रियल नंबर सिस्टम में इसकी डोमेन काफी बड़ी होगी और कितनी वैल्यूज इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती है, इसे निकालने के लिए कैसे करते हैं और मॉडुलस फंक्शन ये मॉड क्या होता है इसकी डेफिनेशन क्लियर करूंगा और इसको कैसे करना ये भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। अभी इसको देखते हैं x-3 मॉड लेस देन 5। तो मॉड क्या होता है बच्चों, लेट y इज इक्वल टू मॉड x। ये मॉड चीज क्या है, व्हाट इज मॉड? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में, मॉडुलस ऑफ अ रियल वैल्यू बच्चों। तो क्या होती है, दिस इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। बच्चों मॉडुलस x की वैल्यू x होती है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब क्या हुआ, इस डेफिनेशन से क्या समझ आया? तो कोई भी यहां पर रियल नंबर लो, चाहे माइनस लो चाहे प्लस लो, तो सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब जे पॉजिटिव लो। अगर ये मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू का लेना है तो वही वैल्यू आ जाएगी जिसका आपने मॉड डाला है। यानी मैं आपको इसकी एग्जांपल लूं तो मॉड 3 की वैल्यू क्या आई, क्योंकि ये पॉजिटिव की अगर मॉड लें, ये पॉजिटिव की अगर मॉडुलस वैल्यू लें तो वही नंबर आ जाता है। तो 3 का मॉड कितना आएगा बच्चों, 3। तो आपको किसी ने पूछा कि 3 का मॉड कितना है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, 3। और मान लीजिए एक दूसरा केस ये है, जे देखो कोई रियल नंबर कैसे हो सकता है, जा तो वो 0 से बड़ा होगा और जा 0 होगा, या 0 से छोटा होगा। तो 3 ही केस हो सकते हैं। तो ये केस हमने ले लिया है, चाहे वो 0 हो चाहे 0 से पॉजिटिव हो, तो उसका मॉड वही नंबर आ जाएगा। और अगर ये इसका नेगेटिव हो नंबर, नेगेटिव नंबर मतलब यहां पर आप x की जगह मान लो -4 का मोड करना है आपने, तो कितना आएगा बच्चों? तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी, उसके मुताबिक -4 का उस जो वैल्यू आती है, x मान लो -4 पुट कर दी यहां पर, तो -4 के आगे माइनस और लगा के इसको पॉजिटिव बनाना है, उसकी वैल्यू आएगी माइनस इंटू -4, दिस इज इक्वल टू 4। तो फिर उसकी वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे माइनस में वैल्यू हो चाहे प्लस में वैल्यू हो, रियल नंबर की अगर उसका मॉडुलस लिया जाए तो हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, उसके साइन की उसके माइनस की कोई वैल्यू नहीं है। तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों। तो यहां पर ये कैसे यूज होना है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस क्या होता है बच्चों, अगर मॉडुलस x-3 का लेस देन 5 है तो x की वैल्यू कहां कौन सी हो सकती है, तो देखते हैं। आइए कैसे हल करना है इसको। बच्चों अभी मैंने आपको बताया तो 2 केस हो सकते हैं, या तो इसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी और 0, पॉजिटिव एंड 0, या नेगेटिव होगी। तो सबसे पहला केस लेते हैं, लेट x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी मान लीजिए x-3 या 0 होगी या पॉजिटिव होगी। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या ली जाती है, मैंने आपको बताया था बच्चों, मॉड x की वैल्यू क्या ली जाती है, दिस इज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मान लिया मैंने कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू मॉड की क्या आएगी, यही नंबर आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू x-3 बच्चों। तो इसकी जगह x-3 आ जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 5। तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 5 + 3, दिस इज इक्वल टू 8। इट मींस x इज लेस देन 8। तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, लेस देन 8। x इज लेस देन 8। और दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा केस हो सकता है जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो सकता है जी नेगेटिव हो। नेगेटिव मींस लेट x-3 इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव है, ये नंबर जो इसके अंदर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि x मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उसकी वैल्यू वही आ जाएगी मॉड में। अगर ये -x हुआ
और सॉरी, अगर ये x लेस देन 0 हुआ तो उसका मॉड क्या आएगा, तो क्योंकि वो खुद नेगेटिव वैल्यू है तो उसके साथ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके वो पॉजिटिव बनानी है। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है बच्चों, नेगेटिव है ये नंबर, क्योंकि ये लेस देन 0 मैंने इसको अज्यूम किया है, तो इसका जब मॉड निकालेंगे तो उसका मॉड क्या आएगा, x मॉड x माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू माइनस इसके आगे लगा के, क्योंकि ये चीज माइनस में है तो वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, तो आंसर इज दिस। मॉड का मतलब माइनस एक्स प्लस 3 हो गया वो। यहां पुट करिए बच्चों, तो माइनस एक्स प्लस 3, दिस इज लेस देन 5। ठीक है बच्चों, तो x उधर ले जाओ, तो x उधर लेके 5 इधर ले आना है, तो 5 इधर ले आके माइनस 5 प्लस 3, दिस इज लेस देन x। माइनस 5 लाके इधर माइनस 5 हो जाएगा, माइनस एक्स तो लगे x हो जाएगा लेस देन x। तो क्या हुआ बच्चों, -2 लेस देन x। इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन -2। तो दो चीजें हो गई बच्चों, क्या, x या तो 8 से कम होगा और या -2 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू दोनों कहां लाई करेगी, तो अगर रियल नंबर लाइन ले लें ये, तो क्या वैल्यू हो सकती है x की, या यहां पर -2 जहां आएगा, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 8, 7 एंड 8। तो आगे चलती रहेगी ये नंबर इनफाइनाइट लाइन। तो इसमें क्या है, या x ग्रेटर देन -2 होगा, x ग्रेटर देन -2 मतलब ये इस तरफ आएगा, इधर कम होता है एक चीज, इधर बढ़ती जाती है, तो ग्रेटर देन -2 इस तरफ। और दूसरा, या दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, x लेस देन 8, तो x लेस देन 8 इधर आएगी, तो दोनों वैल्यूज कहां सेटिस्फाई होती है, इसके बीच में। इट मींस, तो इसका क्या सोल्यूशन हुआ, x की जो वैल्यू है वो 8 और -2 के बीच में होगी बच्चों। तो अभी आपको इसको प्रूव करने के लिए इसकी बाहर की वैल्यू लेके देखो, क्या उसका मॉड लेस देन 5 आता है। जैसे मान लो आपने -2 और 8 का बीच, मान लो हमने देखना हमारी गलती तो नहीं होगी, मान लो 9 ले लो आप, तो 9 जहां पुट करिए 9 - 3 6, 6 का मोड कितना हो गया 6, 6 इज लेस देन 5, नो, इट मींस 8 के बाद की वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगी। और इधर आ जाइए, -2 से इधर आएगा -3, पुट करके देखिए x की वैल्यू -3, -3, -6, और -6 का मॉड कितना हो गया, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है 6, दिस इज लेस देन 5, विच इज रॉन्ग। सो x की वैल्यू लाई करेगी बच्चों -2 से लेकर 8 तक। दैट्स ऑल बच्चों। कमेंट करना, बताना मेरे फेसबुक ग्रुप पे, और मेरे यूट्यूब में भी मैं इसको डाल देता हूं, उसके जो मेरा यूट्यूब का ग्रुप, जो मेरा चैनल है डाइव इन लॉजिक, उसमें आप इसको वीडियो को देखिए और लाइक करिए बच्चों, और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बच्चों। थैंक यू, गुड नाइट।